चाचियावास रोड का देवधाम चौराहा इन दिनों जाम का जंजाल बना हुआ है। हजारों स्कूली बच्चों और यात्रियों की रोजाना जिंदगी इस लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। कायड़ पुलिया पर भरा तालाब का पानी और टूटी फूटी सड़कें मानो किसी दुर्घटना को न्योता दे रही हो। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा? क्या हादसे के बाद ही जिम्मेदार अफसरों की नींद खुलेगी? आमजन परेशान है, बच्चे खतरे में हैं और अधिकारी चुप्पी की चादर ओढ़े बैठे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से DNN इंडिया के लिए पायल जूनी की रिपोर्ट। चाचियावास रोड के बीच में यहाँ पे खड़े हुए आप स्थिति को देख पा रहे हैं कि टू व्हीलर है तो उनकी तो स्थिति आप बेहद ही खराब है। साइलेंसर के अंदर पूरा पानी जाने की स्थितियां हो रही है। इवन फोर व्हीलर को आप देखिएगा, यहाँ पे एक खड्डा बन रखा है जिसकी स्थिति हम आपको अच्छे से दिखा पा रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग हैं, ये यहाँ पे अटक चुके हैं। इनकी स्थिति आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से खराब है। ये जो सड़क है वो पूरी तरह दयनीय स्थिति है। और इसके उस और भी हम आपको दिखाएंगे कि खेत है, उसमें भी पानी पूरी तरीके से भर चुका है। प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा है। और जो स्थिति ये बनी हुई है, इस स्थिति के पीछे कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है। इनकी आवाजाही इस साइड से कर दी गई है, धड़ल्ले से चल रहे हैं। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। सर, आप यहाँ से, आपका रूट हमेशा रहता है, आप हमेशा यहीं से आते जाते रहते हैं? 1 महीने से ही भरा हुआ है। 1 महीने से इस साइड से भरा हुआ है, तो आप कैसे आवाजाही कर पा रहे हैं? सुनता ही नहीं है और रोज खतरा होता है। कोई मोटर बाइक वाला गिरता है, कभी ट्रक बढ़ जाते हैं आपस में, रोज खतरा होता है। आप प्रशासन के अधिकारी इधर आए थे? कोई नहीं आता है, मौका मुआयना करने के लिए कोई नहीं देखता है। आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर प्रशासन भी देखरेख करने के लिए नहीं आए हैं, मौका मुआयना करने के लिए नहीं आया। और 1 महीने से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। आप और भी देख पाएंगे कि ये देखिए, आप स्थिति देखिए, टू व्हीलर जा भी नहीं पा रहा है और ये फोर व्हीलर धड़ल्ले से चल रहे हैं। स्थितियां बहुत नाजुक है, सड़क टूटी हुई है, पानी जल भराव जैसी स्थितियां बनी हुई है। और ये यहाँ क्योंकि रामदेवरा वाले भी पैदल यात्री भी जाने की, खुंडियास जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत नाजुक है क्योंकि इधर से होकर ही जाएंगे। स्कूल बस भी आप देख पा रहे हैं, स्कूल बस को भी हम दिखाते हैं आपको। ये भगवंत यूनिवर्सिटी की बस है, इसके अंदर इनकी आवाजाही भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से हो रही है। राजस्थान सरकार लिखी हुई, टैग लगाई हुई गाड़ियां भी आप देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से ये जा रही है। लेकिन ये सिर्फ आंखें मूंदे हुए जा रही है, किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया इनकी इस पे आ नहीं रही है। एक साइड से आना हो, दूसरे साइड वहां पे वो रुके हुए हैं, ये जाएंगे तब वो आएंगे, ऐसी स्थितियां बनी हुई है पूरी तरीके से। आम जनता है जो इस पानी से होते हुए निकल रही है, वो चाह रही है, चीख रही है प्रशासन से कि आप इस ओर ध्यान दीजिए, आप हमारी आवाजाही सुनिश्चित कीजिए। लोग कह रहे हैं कि 1-1 महीने से इससे परेशान है, प्रशासन 1 महीने से इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। स्थितियां आप पूरी तरीके से कि खड्डे, पूरी सड़क है या खड्डे हैं, ये भी नहीं अंदाजा लगाया जा रहा है। मैं स्थिति आपको ग्राउंड जीरो से मैं आपको चीजें दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये हम आपको पूरी तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। आप वापस यू टर्न ले रहे हैं सर? क्या करें, फंस जाएगी गाड़ी तो क्या करेंगे? क्या कह रहे हो? गाड़ी फंस जाएगी तो क्या करेंगे? बिल्कुल, इनका ये मानना है कि गाड़ी अगर फंस जाएगी तो स्थितियां और ज्यादा नाजुक हो जाएगी, इसलिए ये यू टर्न ले रहे। तो आपको पता है कि इसके अलावा कोई वैकल्पिक मार्ग भी है? देखेंगे मैडम, आगे चल के पूछेंगे किसी से। अब यही से है, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम आपको स्थिति बता रहे हैं। ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर आने जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही जाम की स्थितियां लगी हुई है। व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ये देखिए, ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर ये खड्डों में से होते हुए निकल रही है। अभी हमने आपको स्थितियां दिखाई अजमेर चाचियावास रोड जो जनाना से भी होता हुआ निकलता है, इधर स्कूलें भी है। आप स्थिति हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट से बताई है, क्या हालात हैं, कैसी सड़क है, सड़क के अंदर कैसे गड्ढे हैं, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। अजमेर की और भी स्थितियों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आपको अभी ये दिख रहा होगा पिकनिक पॉइंट, बट एक्चुअल में ये पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये है कायड़ रोड फूलसागर तालाब की स्थिति है। और स्थिति इतनी है कि इस तालाब का जो जल भराव की जो क्षमता है अभी 8% टाइम में 17 फीट हो चुका है, लेकिन तकरीबन इसकी 18 फीट इसकी है जल भराव की क्षमता। अगर ये 18 फीट से ज्यादा हो जाता है तो इसके बाद में स्थिति ये होगी कि यहाँ की चादर चल जाएगी, गेट खुल जाएंगे और स्थिति
ये है कि लोग इसे पिकनिक के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हालांकि ये पिकनिक नहीं है, स्थिति गंभीर है। ये गंभीर कैसे है कि यहाँ पानी भरने की वजह से आगे का जो एरिया है, जो आगे की जो आवाजाही जो पूरी तरीके से है वो बंद हो चुकी है। जमाव की स्थिति हमने आपको पहले दिखाई थी, वो इसी वजह से है। इस तालाब के भरने की वजह से पानी सड़क पर पूरी तरीके से आ चुका है। इसी वजह से वहां जमावड़ा लगा हुआ है, जो हमने आपको पहले दिखाया था। हम यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, कैसा क्या है। ठीक है, आइए पहले आप मेरे को ये बताइए कि ये जो पानी का बहाव है अजमेर के आरपीएससी से उधर से आता हुआ निकल रहा है फूलसागर रोड पे, तो ये स्थिति क्यों बन रही है, क्या कारण है इसके पीछे? आप यहीं के निवासी हैं, आप कितने टाइम से इस समस्या को झेल रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। मैं कायड़ ग्राम का निवासी हूँ, मंगल सिंह नाम है मेरा। एक्चुअल में ये हमारा फूलसागर है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये समस्या पानी भरने की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। आवाजाही वहाँ से बंद कर दी गई है। इधर से भी आगे से हमारे जो मेडिकल चौराहा है उससे आगे वहाँ से भी बंद कर दी गई है ना। अब ये नई रोड बनी है ना, जयपुर टू बीकानेर। तो ये कुछ तो हम मान सकते हैं कि ये ठेकेदार की वजह से, इन लोगों की वजह से ये आज ये परेशानी पैदा हुई है। क्या परेशानी हुई, क्या ठेकेदार की क्या लापरवाही हो सकती है? जो ये टॉप है ना, वो देखो वो बच्चा खड़ा है वहाँ, एक मिनट दिखाइए आप, वो सामने जो वो गाड़ी खड़ी है वो बच्चा है। वहां से लेके यहाँ डीप में डाल दिया, जबकि इनका ये था कि अगर जिस टाइम सर्वे हुआ था ना इसका, तो सर्वे हुआ था तो वहाँ तालाब की जो चादर है ना, उस बराबर के हिसाब से इस हाईवे का जायजा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करके ये हमारे एक सरवंजी का तालाब है छोटा सा, वहां की चादर से इन्होंने मौका मुआयना करके और इस हाईवे का मौका मुआयना करके वहां का मौका मुआयना करके इसको बना दिया। इस वजह से आज ये परेशानी का जायजा नहीं लिया गया। इसलिए ये गंभीर स्थिति हो गई है। ये पूरी कमी प्रशासन की और जो ये ठेकेदार है उनकी, और जो रोड बनाने वाले हैं उनकी कमी है बहुत ज्यादा। ये आज जो समस्या पैदा हुई है वो उनकी वजह से है। नहीं तो अगर वो, मेरी बात सुनो, अगर वहां से जो कायड़ फूलसागर की जो चादर है वहां से अगर ये मौका मुआयना करके जायजा लेते तो आज ये जो गंभीर स्थिति बन रखी है, जो जानमाल का खतरा है पूरा यहाँ, तो ये जानमाल का खतरा नहीं होता। और जो ये पुलिया का जो टॉप है, यहाँ से कम 3.5 फुट की ये जो टॉपर है, वहां तक अगर ये रोड अपन जहाँ खड़े हैं अभी, वहां तक अगर ये लेवल बराबर होती तो आज ये जो आवाजाही चालू रहती है, बंद नहीं होती। जो आज आके बोलते हैं कि हम यहाँ से पानी निकाल देंगे, ये कमी इनकी है। और प्रशासन को प्रशासन आया है यहाँ पे? एसडीएम मैडम आई है, तहसीलदार जी साहब आए हैं। क्या कहना था वो उनका कहना था कि भाई वहाँ से पानी निकाले, तो वहाँ से अगर पानी निकाले। कितने दिन पहले आए थे वो यहाँ का? वो 5-6 रोज पहले आए थे, 4-5 रोज। और उसके बाद में स्थितियाँ ऐसी ही बनी हुई है या कुछ बदलाव आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पहले 1.5 फुट पानी था, 1-1.5 फीट। अब पानी बहुत ज्यादा आ गया, पहले पानी कम था। मतलब जब प्रशासन यहाँ पर आया था उस दिन से और आज में कुछ बदलाव आपने देखा है? कोई उसके बाद में कोई अधिकारी आया देखने के लिए? कोई बदलाव नहीं है, उसके बाद में कोई बदलाव नहीं है। बस ये उन्होंने इतना हो गया कि वहाँ से वो 1 वे कर दिया। वो 1 वे करने की वजह से जो कॉलोनी के अंदर छोटी रोड बन रखी है वहाँ पे भी बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि वहाँ पूरी कॉलोनी बस रखी है, सिटी की तरह है वो, तो वो भी वहाँ से भी परेशानी आ ही रही है। और उसके बाद में यहाँ पे कोई अधिकारी वापस कोई नहीं आया? कुछ नहीं हुआ कि भाई मौका मुआयना यहाँ करने नहीं आए। उस दिन के बाद में नहीं आए। जी बिल्कुल, आप देखिए स्थिति ये है कि 5-6 दिन पहले यहाँ अधिकारी आए जरूर थे, मौका मुआयना करने के लिए डाइवर्जन किया गया था, लेकिन उस स्थिति को भी अगर अपन देखें तो यहाँ पे मौका मुआयना करने के बाद में कोई अधिकारी वापस देखने तक नहीं आया है कि स्थिति क्या है। डाइवर्जन वहां कर दिया है। डाइवर्जन हमने आपको दिखाया किस हिसाब से स्थितियां हो रही है, क्योंकि वहां ऑलरेडी सड़कें टूटी हुई है। ठीक है, तो सड़कें वहां टूटी होने की वजह से भी आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है। साथ ही साथ वहां जो कॉलोनीवासी है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, आसपास के लोग, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 58 है ये यहाँ पर, और यहाँ स्थिति ये हो रही है कि ये अभी बनाया है कुछ ही समय में, और स्थितियां आप देख पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह ढलान सही तरीके से नहीं होने की वजह से यहाँ पर पानी का बहाव है वो ठहर रहा है, आवाजाही बाधित हो रही है। अजमेर, पुष्कर और नागौर नेशनल हाईवे 58 की स्थिति हमने आपको दिखाई है, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर साबित हो रहा है।
लोगों का कहना है कि यहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोगों की आवाजाही तो खैर बाधित हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ में आप देख पा रहे हैं कि लोग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं, अपना रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। ये इस कारण है कि कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, ये जो नया जो सड़क बनी है वो दो हिस्सों में बांट रही है अजमेर शहर को, एक चाचियाबाद शहर और एक अजमेर शहर। इसके उस तरफ कई तरीके की 2 मंजिला घर हैं, स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए आवाजाही बाधित हो रही है। लोग डाइवर्ट होके इधर से इधर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समय भी पूरी तरीके से खराब हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। और हमने आपको वहां स्थिति दिखाई, सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई है, इसका मतलब दोहरे समय से भी तिगुना या चौगुना समय उनको लग रहा है। ठीक है, हम आपको कैमरामैन से मैं कहूंगी कि आप देख पा रहे हैं कि उस समय रिहायशी इलाके भी हैं, कई तरीके की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी है, कई लोगों की आवाजाही भी इस ओर से होती रहती है। बहुत परेशान हो रहे हैं लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी स्थिति को देखो, हमें ऐसी समस्याओं से राहत दिलाओ। लेकिन प्रशासन है कि उनकी आंख तक नहीं खुल रही है, वो एक कुंभकर्ण की नींद में सोए से लगे हुए हैं। और स्थितियां आप देख पा रहे हैं, लोग खैर 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो जा ही नहीं पा रहे हैं, 2 व्हीलर की आवाजाही भी यहाँ तक ही सीमित है, इसके आगे तो है ही नहीं। खैर कैमरामैन आपको दिखाएंगे, उस साइड में भी आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि उस साइड में भी 2 मंजिला मकान है, उनका आना जाना कैसा हो पाता है ये भगवान भरोसे ही है। ठीक है, खैर इसके अलावा भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वह बिल्डिंग्स है, पूरा इलाका अजमेर शहर उसी साइड में बसा हुआ है पूरी तरीके से। और उधर भी अपना नई बिल्डिंग है वो बनी हुई है मेडिकल कॉलेज की, वो भी बनने जा रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कई बीघों में बनने वाली है। और उसका इससे ये है कि वहां पर भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने भी अपने काम किए हैं कि वहां पर डाइवर्जन किया है उन्होंने, वहां पे 4 व्हीलर, हालांकि खैर आने वाली 4 व्हीलर ये सिर्फ यहाँ स्थितियों को देखने के लिए आए हुए हैं, बाकी अलाउ नहीं है 4 व्हीलर, इधर से उधर सिर्फ 2 व्हीलर आ सकते हैं, प्रशासन ने किए हैं। लेकिन प्रशासन पुख्ता चीजें निकाल के लेकर आए कि इस स्थिति का अच्छे से पूरा जायजा ले, इसका निपटारा कैसे हो, जीरो से इस चीज को धरातल स्तर से आकर इस चीज को देखे कि क्या है, इसके समस्या का निदान कैसे होगा। सिर्फ डाइवर्जन से इसका पूरी तरीके से निदान नहीं हो पाएगा। मैं पायल शुभम कैमरामैन के साथ में DNN इंडिया अजमेर।